फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो 13 करोड़ सहारा पीड़ितों के हित की बात करने जा रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 13 करोड़ सहारा पीड़ितों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर अपने इंसाफ की मांग करूंगा, अपने हित की, अपनी न्याय की दुहाई देने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि चूँकि इस वीडियो में मैं आप लोगों की हित की बात करूंगा, आप लोगों के न्याय की दुहाई सुप्रीम कोर्ट से दूंगा कि हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, हमें तारीख पर तारीख क्यों मिलते जा रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि आपकी आवाज़ इस वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जिससे कि आप लोगों की जो पीड़ा है, आप लोगों का जो दुख है, वो हमारे माननीय जज साहब तक पहुंच जाए और शीघ्र अतिशीघ्र हमें न्याय मिलने की संभावना प्रबल हो। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के द्वारा आप लोगों की जो भावना होती है, आप लोगों की जो समस्या होती है, उसको हमेशा उठाते रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 12 साल से सहारा के विभिन्न केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण केसों की बात करें जिनकी सुनवाई अप्रैल महीने में हुई और जिनकी तारीख, लंबी तारीखें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दी गई है, और हम 13 करोड़ निवेशक आज भी न्याय की आस में खड़े हैं, हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन हमें तो मिल रही है सिर्फ तारीख पर तारीख। अगर हम लोग बात करें सहारा से भी प्रमुख केस की, तो उसकी सुनवाई जो 23 तारीख को निर्धारित थी, अचानक से 22 तारीख को सहारा और सेबी के अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर होते हैं और एक दिन पहले ही ओरल मेंशन करके उसकी तारीख 3, 4, 5 सितंबर को ले लेते हैं, और बाकी सहारा के पीड़ित पक्षों को सुनने का भी, सुनवाई करने का मौका, अपनी बात रखने का मौका सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। हम लोग अगर बात करें पिनक पानी मोहंती केस की, तो इस केस में CRCS अपना पल्ला झाड़ते हुए सहारा के ऊपर दोषारोपण करता है कि उसके द्वारा आंकड़े पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। हमारे पास कुल 1 करोड़ 22 लाख लोगों ने क्लेम किया है, और इतने ज़्यादा क्लेम आने की संख्या में हम लोगों को इनका रिफंड करने के लिए कम से कम 1 साल और चाहिए। और उनकी मांग पर सुप्रीम कोर्ट CRCS का पीठ थपथपाते हुए कहता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह नहीं पूछता है कि आप किन कारणों से 99% क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं। शायद यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ अन्याय करता हुआ दिखता है। और पुनः एक बार तारीख चुनावों के बाद 30 जुलाई दे दी जाती है। अगर हम लोग बात करें क्यूस ऑफ NCLAT के केस की, तो उसमें बिना सुनवाई के सहारा का अधिवक्ता आते हैं और बोलते हैं कि हमें रिजॉइंडर फाइल करने के लिए कम से कम 2 सप्ताह की मांग, 2 सप्ताह का समय दिया जाए। चूँकि 15 दिन का ही इस तरह के केसेस में 15 दिन का ही टाइम पिटीशन, एक तरह का ये टाइम पिटीशन ही है, लगाने का प्रावधान होता है। तो उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा, और सुप्रीम कोर्ट की दरियादिली देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के जगह 2 महीने की तारीख दी, और अगली तारीख क्यूस ऑफ NCLAT वाले केस की 10 जुलाई 2024 दे दी जाती है।
अगर हम लोग बात करें WPC 147/2024 जो नागेंद्र कुशवाहा जी का रीट याचिका है, उसे 2-3 तारीखों तक तो सुनवाई का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब बात चीफ जस्टिस जी के कानों तक पहुंची तो संजीव खन्ना जी के कोर्ट में ओरल मेंशनिंग हुई और अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद संजीव खन्ना जी के कोर्ट ने सभी पक्षों को, सभी रेस्पोंडेंट को, सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया और अगली तारीख में हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया। हालांकि अभी तक अगली तारीख सुनिश्चित नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि यह अगली तारीख भी चुनाव के बाद ही पड़ेगी। तो ऐसे में जब बात सुप्रीम कोर्ट के मामले में आती है, जब बात पिछले 12 साल से केसों की लेकर सुनवाई की हो रही है, तो आखिर किसी न किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट हमें सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहा है। आखिर हमें न्याय कब मिलेगा? यह एक छोटा मामला नहीं है, ये 1-2 व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है। इस केस में 13 करोड़ सहारा के पीड़ित निवेशक हैं। अगर 13 करोड़ सहारा पीड़ित निवेशकों के परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो आप समझ सकते हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, जो भारत की लगभग 1/3 से ज़्यादा आबादी होती है, इस केस से संबंधित हैं, इन केसों से जुड़े हुए हैं। अब इतने बड़े PIL एक तरह से बोलिए, इतने बड़े लोगों के साथ जुड़ा होने के बावजूद इन केसों की सुनवाई तारीख पर तारीख के बाद टलते जा रही है। आखिर हमारे माननीय जज साहब हम लोगों की पीड़ा पर कब ध्यान देंगे? अगर बात होती सिविल कोर्ट की, लोअर जुडिशरी की, जहां पर ट्रायल में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पुलिस रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कभी गवाह नहीं आते हैं तो कभी वकील साहब नहीं आते हैं, तो कभी दूसरा पक्ष नहीं आता है, कभी एक पक्ष नहीं आता है, तो कभी कुछ काफ़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लगभग इन सब प्रोसीड्योर की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ जो डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं उन पर ही बहस होती है। कुछ क्वेरीज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट समय पर पूछता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इतनी लंबी तारीखें मिलना और इतने साल से सुनवाई चलते रहना। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी भी आरोपी, किसी भी दोषी के खिलाफ आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आरोप गठन नहीं हुआ, कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया और हमें तो सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। हमारे जितने भी केसेस पेंडिंग है वो सिर्फ हमारे भुगतान से संबंधित है। हम सरकार से, कोर्ट से यह भी नहीं बोल रहे हैं कि आप दोषियों को, आरोपियों को सज़ा दीजिए। हम तो सिर्फ अपना भुगतान चाहते हैं, जिसका हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास बॉन्ड है, लेकिन हमें उसके बाद भी तारीख मिल रही है। आखिर यह तारीख का सिलसिला कब ख़त्म होगा? मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि आपकी, हमारी पीड़ा, जो 50 करोड़ भारतीयों की पीड़ा है, वो कम से कम हमारे माननीय जज साहब के कानों तक पहुँचे और शीघ्र न्याय मिलने की आशा, शीघ्र न्याय मिलने की कृपा की जाए। धन्यवाद दोस्तों।